हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। क्या आप एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए परेशान हैं, या क्या आप अक्सर चिंता करते रहते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ के असली पर्पस को जी रहे हैं, या क्या आप एक ऐसी जॉब में फंस गए हैं जो आपका पैशन नहीं है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह समरी सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं इकिगाई बुक के बारे में। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट कंसेप्ट है जो कि आपको लंबी उम्र और लाइफ में खुश रहने के बारे में बताती है। यह एक फैक्ट है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पे रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। WHO के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। इसका सीक्रेट है इकिगाई, जो एक जापानीज कंसेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है, जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। ऑथर्स कहते हैं एक बार जब आपको लगता है कि आपके पास कोई गोल है तो आपको जीने का पर्पस मिल जाता है, और यही पर्पस बॉडी में उन जेन्स को डेवलप होने से रोकता है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ सेल्स के मरने की प्रोसेस को भी धीमा करता है। पर्पस या गोल को कैसे पता करें? सबसे पहले अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पस ढूंढना होता है। यह एक बेहतर जॉब ढूंढने, घर खरीदने, एक स्पेशल खाना पकाने या अपने पैशन को जानने जितना छोटा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे गोल चाहे कितने भी बड़े हो या छोटे, वे हमें आगे बढ़ने के प्रेरणा देते हैं, जिससे हमें एक्टिव और खुश रहने में मदद मिलती है। यह हैप्पीनेस को इंस्पायर करता है। ये बुक आपको अपनी हैप्पी एक्टिविटीज, अपने सबसे अच्छे पलों, प्रेजेंट मोमेंट्स और ये कैसे दिखते हैं, उसमें आप कितना अच्छा महसूस करते हैं आदि को दिमाग में इमेजिन करने का तरीका बताती है। क्योंकि हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं कि हम आज में कितना अच्छा कर सकते हैं, इसकी बजाय फ्यूचर के बारे में परेशान होते रहते हैं। इसलिए समय निकाल कर यह सोचना कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ और उसके लिए क्या क्या जरूरी काम करने हैं, इससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इंसान को हैप्पीनेस और मन की शांति को पाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है खुशी, सिंप्लिसिटी में है। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं। कई लोगों ने बहुत बड़ी इन्वेंशंस किए, बुक्स लिखी, रिसर्च की, बड़ी कामयाबी हासिल की, पर इसके बावजूद यह लोग लाइफ में सिंप्लिसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि सिंप्लिसिटी एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन, एक पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी और लंबी लाइफ के लिए मायने रखती है। इसके अलावा जापान के ओकिनावा के लोग काइंडनेस को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ अवेयरनेस। ये बुक हमें हेल्दी रहने के लिए अवेयर करती है। ये बताती है कि हमेशा एक्टिव रहने के लिए शरीर को मूव करते रहना चाहिए। इसे हर पल करने के लिए आपको वॉकिंग या अपनी मनचाही एक्टिविटी करते रहना चाहिए। यहाँ आपको अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए 12 स्टेप्स दिए गए हैं। चलते हैं पहले स्टेप पे। लाइफ का मतलब क्या है? यह सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वह मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है इकिगाई। इसके लिए आपको अपने आप से 4 सवाल करना चाहिए। पहला सवाल है प्यार क्या है? यह सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए आप सोचिए कि वह कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने में आपको मन लगता हो और बोरियत या थकावट फील नहीं होती हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गाना गाना, खाना बनाना, पढ़ाना, घूमना या फिर यूट्यूबिंग करना। कोई भी ऐसा काम जो आपको अट्रैक्ट करता हो। यह आपके ऑफिस का काम भी हो सकता है, या आपके फैमिली का काम हो सकता है, या आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। दूसरा सवाल है आप किस काम में अच्छे हैं? आपके पास कौन सी नेचुरल स्किल है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं? आप जिस भी किसी स्किल में अच्छे हैं उस पर प्रैक्टिस करते रहें। धीरे धीरे वो स्किल परफेक्ट हो जाएगी और आपके स्किल में परफेक्शन आ जाएगी। तीसरा सवाल है क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? आपको कोई भी काम करना पसंद हो सकता है, पर कोई ऐसा काम ढूंढिए जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो और उसके बदले में आपको पेमेंट भी मिले। चौथा सवाल है दुनिया की क्या जरूरत है? दुनिया को आपसे कौन सी चीज चाहिए जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि आप अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें और पैसे कमाकर अपनी लाइफ स्टाइल भी अच्छी कर सके। स्टेप 2, इकिगाई को जानना और अपने सर्कल को जानना। दूसरे स्टेप में हमें समझना होगा कि कौन सा काम है जिसे हम दूसरे के मुकाबले बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और उस काम के लिए हमें पैसे भी मिल रहे हैं और लोगों को जरूरत भी है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 3, अपने इकिगाई को कैसे ढूंढे। एक स्क्वायर बनाए और उसे 4 हिस्से में बांटे और पहले में लिखे यह काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूँ। दूसरे में यह काम मुझे पसंद है लेकिन यह काम मुझे अच्छे से नहीं आता। तीसरे में लिखे यह काम मुझे पसंद नहीं है पर यह करना ही करना है।
यानी वो काम जिसे मजबूरी में करना ही है। चौथा स्क्वायर में लिखें, यह काम मुझे पसंद नहीं है और करना भी नहीं आता, फिर भी आपको मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे अपना रूम साफ करना। अब आपको ये देखना है कि आप किस काम में ज्यादा समय दे रहे हैं। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे कामों में ज्यादा समय देते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता और जिंदगी में अधूरापन महसूस होता है। यदि आपको अपना पैशन पता करना है तो ऊपर वाले 2 स्क्वायर में ज्यादा समय देना है, बिना अपना जॉब छोड़े, ताकि आप अपने पैशन को एंजॉय करते हुए पैसे भी कमा सके और खुद पर भरोसा रखें। यदि आप ईमानदारी से इसे ढूंढेंगे तो आपको अपना इकिगाई जरूर मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है जापानीज लोगों की लंबी हैप्पी लाइफ और हेल्दी रहने के 4 सीक्रेट्स। जापान के ओकिनावा के लोगों की लंबी लाइफ में कुछ खास हैबिट्स शामिल हैं जिनकी वजह से वो इतनी लंबी, हैप्पी, फुलफिलिंग और क्वालिटी लाइफ जीते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन हैं। जापान के लोगों का खान पान क्या है? वहाँ के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं। वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं। इसके लिए जैसे ही उसका पेट भरने वाला होता है तुरंत खाना बंद कर देते हैं। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको हैबिट में लाएंगे आप समझ जाएंगे। जापान के लोग रोज एवरेज 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग हर रोज लेते हैं, जिससे अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरीज जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से ही आती है। गेहूं जापानीज लोगों की नींव है और सफेद चावल वो रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। एवरेज नमक 7 ग्राम से लेकर के 12 ग्राम ही खाते हैं। इसके अलावा जापानीज लोग ग्रीन टी और व्हाइट टी को भी कंज्यूम करते हैं। जापानीज लोग एक समय में एक ही काम पर फोकस होना जरूरी समझते हैं। स्टेप नंबर 5, इकिगाई, रिटायरमेंट और हेल्थ लेसन्स। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए। उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। इसलिए लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार होना ही चाहिए। तब कभी आप रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी तब आपके काम में होगी, ना कि घर में बैठकर बॉडी को जंग लगाने में। ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बुरे हो जाते हैं। ज्यादा देर तक बैठने से शायद आपको फिजिकल कंफर्ट मिले, लेकिन इससे आपके सेल्स को नुकसान होगा। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इससे बचने के लिए बस अपनी डेली लाइफ में ये कुछ आदतें जोड़िए। रोज कम से कम 21 मिनट चलें। लिफ्ट या एलिवेटर का यूज ना करें। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। अपने जंक फूड, पैकेज्ड फूड को अच्छे खाने से बदलें। एक अच्छी क्वालिटी नींद लें। अपने बच्चों या पेट के साथ खेलें। नेक्स्ट है अपने लाइफ में मुश्किल काम को चुनें, जिसे करने के लिए रिसर्च करना पड़े। आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े ताकि आपका फोकस बना रहे। याद रहे, काम ना ज्यादा मुश्किल हो और ना ज्यादा आसान। नेक्स्ट स्टेप है ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह। बुजुर्गों के पास अपने सालों के अनुभव से दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्ञान होता है। वे कहते हैं कि आपसे मिलने वाले हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुले दिल से बात करने से डेवलप होने वाली फ्रेंडशिप एटीट्यूड आपको जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती बनाने और डेवलप करने में मदद करती है। ओकिनावा के बुजुर्ग इस तरह प्यार से रिश्ते बनाने और उन रिश्तों को बनाए रखने की सलाह देते हैं। स्टेप नंबर 9, हेल्दी रहने का एक नियम है। दिन भर चलते रहना, चाहे कम ही क्यों ना हो। ओकिनावा के लोग अपने आप को दिन भर किसी न किसी काम में बिजी रखते हैं। इसके अलावा एक जापानी रेडियो शो, रेडियो टासो ने ओकिनावाज के लोगों को सालों से एक्सरसाइज करने में मदद की है। यह जापान के एक बड़े स्टेशन में धुन बजाते हैं और लोगों को एक्सरसाइज करने के डायरेक्शंस देते हैं। स्टेप नंबर 10, जापानी लोगों की लंबी जिंदगी जीने का राज। जापानी पूरे बुजुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए इन 5 सीक्रेट्स को शेयर करते हैं। नंबर 1, चिंता ना करें। लंबे जीवन का सीक्रेट चिंता ना करना है और अपने दिल को जवान बनाए रखने के लिए उसे बुरा होने ना दें। यदि आप मुस्कुराते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो सब आपसे खुश रहते हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। किसी को भी परेशानी में डाले बिना दूसरों के साथ समय बिताना और मौज मस्ती करना ही मायने रखता है। नंबर 2, अच्छी आदतें बनाएं। अच्छी आदतें मतलब आप सुबह सुबह जगें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, खूब सारे हरे बड़े सब्जियां खाएं, फल खाएं ताकि आपका शरीर कमजोर ना हो। नंबर 3, हर दिन अपनी दोस्ती पर ध्यान दें। अपने दोस्तों से मिलते रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ता रहता है, क्योंकि आपके दोस्त वो इंसान होते हैं जो आपको खुश और स्पेशल महसूस करवाते हैं। हर दिन उन लोगों से बात करना जिनसे आप प्यार करते हैं लंबे जीवन का सीक्रेट है। नंबर 5, आशावादी बने। हर दिन खुद से कहें आज का दिन हेल्दी और एनर्जी से भरपूर होगा।
इसे पूरी तरह से जिएं। हंसी सबसे जरूरी चीज है, इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ हंसें। इससे आपका और आपके साथ रहने वाले हर इंसान का मूड अच्छा रहेगा और काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलते रहेगा। राइटर कहते हैं, जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वे एक पेड़ के पत्तों की तरह होती है जो हवा के झोंकों के साथ कभी भी गिर सकती है। एक बुद्धिमान इंसान को जिंदगी के सुखों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि उन पर डिपेंडेंस उन्हें सेटिस्फैक्शन का गुलाम बना सकती है। इसलिए आपको दिल से खुश रहने की आदत बनानी चाहिए, बजाय उन सुखों के लिए तैयार रहने के जो कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं। प्रेजेंट वह सब है जो अभी है, और ये वह एक पावरफुल चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके जरिए अपनी आज और आने वाली लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है और जिसे हम प्यार करते हैं वह किसी न किसी पॉइंट पर गायब हो जाएगा, इसलिए हमें इसके बारे में नेगेटिव हुए बिना इसके साथ खुश रहने के लिए अवेयर रहना होगा। इसे ध्यान में रखने से हमें नुकसान के समय ज्यादा दर्द से बचने में मदद मिलती है। बस आप जिसे प्यार करते हैं उसमें बिजी रहें, साथ ही उन लोगों से घिरे रहें जो आपसे प्यार करते हैं। हम में से हर एक के पास जीने का एक यूनिक कारण है, उसे ढूंढें और लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए जिंदगी जिएं। रोज की हेल्दी हैबिट्स। जापानी खाना तब बंद कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर जाता है। तनाव एक प्रूवन किलर है। जिंदगी में चैलेंज माइंड और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए अच्छे हैं, पर हमें जरूरी चैलेंज को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए और बाकियों को अवॉइड करना चाहिए। अपने माइंड और बॉडी को बिजी रखें। क्लियर पर्पस वाले लोग कभी भी रिटायर्ड नहीं होते हैं और अपनी आखिरी सांस तक अपने पैशन के साथ बने रहते हैं। मुस्कुराए लोगों से मिलें। बहुत मेहनत करें लेकिन अपनी इकिगाई पर, बाकी पर जितना हो सके कम मेहनत करें। शुरुआत करें और आसान और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्टेप के साथ शुरू करें। समय और इन्फॉर्मेशन के साथ इसे इम्प्रूव करते रहें। नेक्स्ट है खाने की आदतें। सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। डाइवर्सिटी मायने रखती है। अलग अलग तरह का खाना खाएं, खास तौर से सब्जियां। इसके अलावा ओकिनावा के लोग चीनी कभी कभार ही खाते हैं और कोई मिठाई या चॉकलेट नहीं या ना के बराबर। इसलिए शुगर जैसी बीमारी जापान में रेयरली ही सुनने को मिलती है। साइट्रस फल खूब खाएं। इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर, डायबिटीज और मोटापे को कंट्रोल करती है। आप यदि सुबह की शुरुआत एक गिलास आंवला पानी से करेंगे तो यही काफी है। तो चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप और हम सब भी अपनी इकिगाई ढूंढते हैं और अपने मनचाहे काम से अपने जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं ताकि अपने पैशन का काम कर सकें और साथ साथ लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें। चलिए इसे यही खत्म करते हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले समरी में।